हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मर आईडी में जो समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान के बारे में हम बात करेंगे। उनका क्या समाधान है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरर 503 और 904 के बारे में। सर्वर एरर, थोड़ी देर ब्रेक लेकर फिर प्रयास करें, समस्या हल हो जाएगी। सर्वर पर अधिक लोड के कारण ये दिक्कत आ रही थी। उसके बाद हम बात करते हैं आधार ओटीपी समस्या में। तो आधार में जो समस्या आ रही है ओटीपी की, वो सर्वर एरर के कारण होता है। थोड़ी देर ब्रेक लेकर फिर से प्रयास करें, समस्या ये भी आपकी हल हो जाएगी। उसके बाद हम बात कर सकते हैं विभिन्न राज्यों की समस्या, जैसे जिनके साथ ये समस्या हो वे स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजें। जैसे ग्राम के एलजीडी कोड के साथ भू अभिलेख कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। उसके बाद नेम मैच स्कोर की जो दिक्कत है आधार में अगर अंग्रेजी में नाम कुछ और हिंदी में कुछ और है तो आप उसको हिंदी में एडिट कर सकते हैं। स्थानीय भाषा में नाम लिखे, समस्या ये आपकी हल हो जाएगी। उसके बाद नेम मैच स्कोर, जो आधार और अभिलेख में कम स्कोर आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सुधार हेतु कोर्ट में आवेदन करना होगा। ये ऐसे सुधार नहीं होगा, उसमें अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है, यानी कि जैसे मान लो किसी का कमल सिंह है या कमिल गिर है, उसमें स्पेस नहीं है तो उसको स्पेस ये पटवारी द्वारा आप करवा सकते हैं। या फिर कमला सिंह हो गया तो उसमें कमला का जो ला में बड़ा है की मात्रा वो आप हटवा सकते हैं, कमल सिंह करवा सकते हैं। इतना आप करवा सकते हैं। लेकिन जैसे अगर किसी का कमल सिंह है और उसमें कमल सिंह मीणा है आधार में, तो आपको मीणा अगर लगवाना है तो फिर आपको कोर्ट में आवेदन करना होगा इसके लिए। इसके अलावा उसके लिए और कुछ आपके पास चारा नहीं है। उसके बाद शहरी क्षेत्र के ग्राम फार्मर आईडी में नहीं आ रहे थे, ये समस्या भी अब हल हो गई है। आप ग्राम दिखाई देंगे, फिर भी ना दिखे तो ग्रामों के एलजीडी कोड के साथ सूची भू अभिलेख में भेजना सुनिश्चित करें। उसके बाद से खातेदार का नाम नहीं आ रहा था, जैसे किसी खसरे में 2-3 खातेदार हैं तो से खातेदार का नाम नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं होगा। आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके और खसरा की कॉपी के साथ भेजें। हो सकता है पुराना रिकॉर्ड दिख रहा हो, हेज स्टार से अप्लाई करें, नया रिकॉर्ड दिखेगा। यानी कि खसरा नंबर डालें, फिर उसके बाद जो स्टार आता है उससे आपको लेना है तो आपका नया रिकॉर्ड दिखने लगेगा। अगर आप डायरेक्ट उसका किसान का नाम उठाएंगे तो इसमें हो सकता है पुराना रिकॉर्ड ही आपको दिखे। उसके बाद एक ग्राम का डाटा दूसरे ग्राम में अप्रूवल के लिए आ रहा है, इसका भी स्क्रीन रिकॉर्ड कराना पड़ेगा और भू अभिलेख कार्यालय में भेजें। उसके बाद ओनर एक्सटेंड नुल का ये ऑप्शन आ रहा है, परिमार्जन करके हिस्सा डालना पड़ेगा, जिसका अविवादित स्वामित्व निर्धारित करवाकर फिर प्रयास करें। और उसके बाद सेंट्रल आईडी पेंडिंग, ये कार्य शासन स्तर पर लंबित है। आप केवल फॉर्म भरें, यदि एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो गई है तो कोई और कार्य नहीं करना है आपको। जैसे किसी किसी की सेंट्रल आईडी जनरेट नहीं हो रही तो ये काम सरकार का है, ये शासन का काम है, वो इसको अप्रूव करेंगे। आपको और कुछ आपको नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। उसके बाद पटवारी आईडी डीएक्टिवेट हो जाने के संबंध में शुक्रवार तक ऐसे जो भी केस थे जिनमें त्रुटिवश पटवारी की आईडी डीएक्टिवेट हो गई थी, वे सभी चालू कर दी गई हैं। देख ले, फिर भी दिक्कत हो तो पटवारी नाम वेब जीआईएस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, आवंटित ग्राम व तहसील की जानकारी भू अभिलेख पोर्टल पर कार्यालय में प्रेषित करें। और यहाँ पे लोकल यूथ की नई आईडी, जिन ग्रामों में लोकल यूथ की शुक्रवार तक नई आईडी बनी है उन सभी की आईडी सक्रिय व चालू कर दी गई है। देख लें, फिर भी दिक्कत हो तो लोकल यूथ का नाम वेब जीआईएस में रजिस्टर मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी, आवंटित ग्राम व तहसील की जानकारी भू अभिलेख कार्यालय प्रेषित करें। उसके बाद वेरीफाई लैंड, नो लैंड फाउंड, सिलेक्ट एटलिस्ट वन लैंड आदि, इसका निराकरण हो गया, दोबारा प्रयास करें, अब हो जाएगा। जैसे किसी का वेरीफाई लैंड, नो लैंड फाउंड, सिलेक्ट एटलिस्ट वन लैंड, इस तरीके की दिक्कत जिसको आ रही थी उसका निराकरण हो गया, वो दोबारा प्रयास करें। यहाँ स्क्रीनशॉट में भी आप देख सकते हैं ये दिक्कतें आपको आ रही थी। उसके बाद नो आइटम फाउंड, इसमें पुराना एसवीडीबी का डेटा उपलब्ध था, सिर्फ जिला, तहसील और ग्राम और खसरा नंबर डालें, रिकॉर्ड प्रदर्शित होने लगेंगे। फिर भी नाम ना आए या अपडेटेड रिकॉर्ड चाहिए तो जिला, तहसील, ग्राम चुनकर 0 प्रविष्टि कर सबमिट करें। इसके बाद खसरा चुनने का विकल्प आएगा, ड्रॉप डाउन से खसरा चुनें। उसके बाद नीचे स्टार का ऑप्शन दिखेगा, स्टार डालकर सबमिट करें, अपडेटेड रिकॉर्ड मिल जाएगा। इसमें एक एक करके खसरे चुनने होंगे, B1 अनुसार एक साथ नहीं,
हालांकि इस पर अभी काम चल रहा है और भी इसमें अपडेटेड किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर नाम ना होने पर आइडेंटिफायर नाम टाइप खाली आ रहा है, वहाँ सनोप या केयर ऑफ डालकर आगे बढ़ें। सनोप या केयर ऑफ डालकर आपको वहाँ पे आगे बढ़ना, जहाँ पे इस तरीके की दिक्कत आ रही। आज शाम को लगभग सभी डाटा रीसेट कर दिया गया है। भू अभिलेख से संबंधित समस्याएं निराकृत कर दी गई हैं। यदि फिर भी कोई अन्य समस्या हो तो अवगत कराएं। और यहाँ पे एक और जो है नेम मैचिंग स्कोर 20% की जगह 5 कर दिया गया है, अतः 5% तक के नाम मैचिंग स्कोर भी अनुमोदन हेतु प्रेषित हो जाएंगे। आज शाम 4 बजे तक लैंड डिटेल्स फेच होने से संबंधित एरर ना के बराबर देखे गए। कल भी इससे संबंधित एरर को सतत निगरानी में रखा जाएगा। हम आशा कर रहे हैं कि कल यूजर्स को समस्या का सामना नहीं करना होगा। तो अगर इस तरीके की जो भी समस्याएं वो इस तरीके से आपकी हल हो सकती हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।